जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। आज हम दोहा क्रमांक 175 से आगे पढ़ेंगे। अगर कोई त्रुटि हुई तो कृपया क्षमा करिएगा। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्याधरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुर आयस अहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गत जानी। राजा दशरथ जी के मृत्यु के पश्चात भरत जी कौशल्या महारानी के पास में आए हैं और उन दोनों का वार्तालाप चालू है। कौशल्या भी धीरज धरकर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव अब अम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर धीरज धरो। तुम्हारी माता बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय में लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरउर अंकुर नये। सो दशा देखत समयत ही, बिसरी सबई सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरि। बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। सरलता के रस में सनी हुई माता की बानी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आयसु दीना, अवशि शीस धरि चाहु कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित धर करिय बलि जानी। उचित के अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है
और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हवनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखवन देहु। उतर देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणैन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा करिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काजू। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीता राम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पहि आयसु देहु, ये कहि आक मोर हितेहु। मोहि रिप करि भल आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आक मेरा निश्चय है, मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस में होकर ही कह रहे हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी शुभ कुटिलमती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोह के अधम के राज। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज से आप मोह के बस में होकर ही सुख चाहते हैं। कहु साचु सब सुनिपति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठि देहि हूँ जब ही, रसार सातल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज दे देंगे, तो ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी।
मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानन दीना, बिचुरत गमन अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठ सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनौ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निधर कुलिस जेहि लगी बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट अभागे है। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधवपन अपजस आपु, दीन प्रजय शोक संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी सब कर काजू। एहि ते मोर काह अबनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार। तेहि पियाये बारुनी, कहु काह उपचार। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिला दी जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 176, 77, 78, 79 और 180 पढ़ा। आशा करता हूँ कि अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा करेंगे। राधे राधे।